श्रीमती शुक्ला। खुश तो बहुत होंगी आप, हैं? खुश तो होना ही है, इतनी सेवा जो करते हैं हम आपकी, और बदले में मांगती ही क्या है श्रीमती शुक्ला आपसे? बस इतना ही कि हमारा शुक्ला परिवार हमेशा खुश रहे, बच्चे कामयाब हो और शेर सिंह बीच बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा दे। लेकिन आज हम स्पेशल ऑरेंज लेकर आए अनुज के लिए। कल उसकी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है ना, आईआईटी का। बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बस तुलसी मैया आपके आशीर्वाद से उसे सफल बना दीजिए, क्योंकि बच्चे सफल तो मां सफल। क्या देख रहे हो दीदी टिफिन को, जैसे हीरा परख रही हो? अरे कल टिफिन पर पता नहीं किसी का बाल आकर चिपक गया था, शेर सिंह ने खाना ही नहीं खाया। तो आज हमने तय कर लिया है कि किसी के सर का बाल तो क्या, किसी के पलक का बाल भी नहीं चिपकने देंगे डब्बे पर। अच्छा दीदी हम चलते हैं। हाँ कान्हा जी, इतनी बड़ी मधुमक्खी ये आपको काट लेगी। मितवा, मितवा। क्या बेवकूफी है ये? और कहाँ है मधुमक्खी? ये बदबू कैसी है तुम्हारे हाथ में? आपके लिए तिल और लहसुन की चटनी बनाई है। काली मसूर की दाल के साथ जब भी हम आपको तिल और लहसुन की चटनी देते हैं ना, तो आप एक रोटी ज्यादा खाते हो। आपको पसंद जो है। अरे तो पसंद है तो क्या मेरे नाक में घुसा दोगे तुम? हाँ? अब ऐसी गंध को लेके ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? छोड़ो सो। एक मिनट, इससे बदबू नहीं आएगी। अरे हटो यार। क्या कर रही हो सुबह सुबह? ऑफिस में मीडिया वाले आ रहे हैं, कल अनुज का रिजल्ट आ रहा है और तुम
सुनिए, रखो अपना टिफिन अपने पास। पर दोपहर का खाना? एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मरे आपके दुश्मन। क्या है? हमारे पुण्य का आपको फल जाए, आती हर मुसीबत टल जाए। मॉम, कैसा लग रहा हूं? हमारी दी हुई शर्ट नहीं पहने? इतने प्यार से तुम्हारा नाम कढ़ाई किए थे उस पर। लेकिन क्यों? मेरा नाम एम्ब्रॉयडर क्यों किया? ऐसा लग रहा था किसी कैफे के वेटर की है मॉम। ये देखो, ये नई शर्ट दादाजी और मैं लेके आए, मेरे वसन की। फोटोग्राफर आते ही होंगे और वॉच में रूम में ही भूल गया। मम्मा, इसे? हाँ, चल। इतने प्यार से कढ़ाई किए थे अनुज की शर्ट पर, उसके फोटो सेशन के लिए, और उसने पहनी भी नहीं। मम्मा, किसने बोला था इतनी मेहनत करने को? बिना बात इतने परेशान होते हो और फिर खुद ही सैड होते हो। ला, टिफिन रख दे। मैं रख लूंगी मम्मा, मुझे दे दो। ऐसा क्या छुपा रही है अपनी बैग में? अली बाबा का कोई खजाना है जो हमें हाथ तक नहीं लगाने देती? कुछ नहीं, आप मुझे टिफिन दो। सैंडविच है ना? जैम वाला। थैंक यू बड़ी मम्मी। कोई कुछ भी बोले, यू आर द बेस्ट। हमारी गोलू, जाओ जल्दी से, स्कूल बस आ जाएगी। बाय बाय। अच्छा मम्मा, कुछ मैसेज किया है, पढ़ लेना। बाय बाय। पति को शांत रखने के 100 नुस्खे? ऐसी सलाह देती है माँ को? बहुत बड़ी हो गई है ना। रुक, तुझे दिखाते हैं अभी। अरे अरे देख के, ये आश्लेषा सा भी है ना। बहू, सुबह सुबह में पीटी उषा बन के घर में क्यों दौड़ रही हो? अगर सेहत बनानी है तो बाहर जाओ वॉक पर। हम तो घर में इतना दौड़ते रहते हैं कि हमारी सेहत बन जाती। अरे आप लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ, अंदर आ जाओ, आओ। ये देखो, यहाँ सेटअप लगाना है। कल अनुज का रिजल्ट आने वाला है ना, तो अनुज के फोटो के साथ सरस्वती ट्यूटोरियल्स के बैनर्स भी लगेंगे। टॉप 500 में रैंक आने वाली है इसकी। 99% आए थे इंटरनल टेस्ट में। मेरा पोता अनुज शुक्ला सरस्वती ट्यूटोरियल्स का जीता जागता विज्ञापन है ये। और हम हैं सरस्वती ट्यूटोरियल्स की सरस्वती। सारा प्रताप हमारे नाम का ही तो है। आपका नाम से कुछ नहीं है, ये तो माँ देवी सरस्वती के नाम पे है। देवी के नाम से है, पर हमारा नाम भी तो सरस्वती है। लोग तो हमें ही सरस्वती ट्यूटोरियल्स की सरस्वती कहते हैं। मम्मी जी, बाबूजी, ये फोटो की तैयारियां हो रही है, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भैया, ठीक तरह से फोटो खींचना, ये जेईई मेंस में टॉप करने वाला है। चलिए। ये तुमने नाश्ता परोस दिया है, तो अब हम क्या करते हैं? हम खाएंगे तो नहीं?
भगवान से हाथ जोड़ के माफी मांग ली हमने। क्यों? तुम्हारा बेटा अगर भूखा हो तो तुम्हारे गले से खाना उतरेगा क्या? हम कैसे खा ले जब हमें पता है कि हमारा बेटा भूखा चला गया है काम पर। टिफिन भी तो सामने पड़ा है, इसका मतलब वो दोपहर को भी नहीं खाने वाला है। जी एडवांस का रिजल्ट है, रवि ने सेंटर पे प्रेस और मीडिया बुलाया है। कितना टेंशन में होगा वो, और ऐसे में उसे नाराज करके नहीं भेजना चाहिए था। अरे इसमें इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी। मम्मी जी, ऐसे बिना नाश्ता किए तो आपको नहीं जाने देंगे हम। इतने सालों से आपको अपनी मम्मी कहा है हमने, तो आपकी फिक्र भी ना करें। हम जानते हैं कि नाश्ता करने के बाद आपको बीपी की गोली लेनी होती, तो पहले आपको नाश्ता परोसेंगे, फिर सीधा यहाँ से कोचिंग जाएंगे। उन्हें नाश्ता भी करा देंगे और टिफिन भी दे देंगे। फिर अपने मुंह में निवाला रखेंगे। उन्हें खिलाए बगैर कभी खाया है आज तक हमने? आपके पसंद का अचार है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम पापा जी। बस बस। देवेन, कल का याद है ना? कल कोर्ट देरी से जाना है, अनुज का रिजल्ट आने वाला है। लग गई धारा। पापा जी कल तो मेरी डिस्ट्रिक्ट जज के साथ मीटिंग है। इनफैक्ट कल जाना मेरा बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं ना, साक्षी रहेगी घर पे, बाद में आ जाएगी कोर्ट। लो कर लो अपील। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? इतनी दूर है कोर्ट, वहां तो ऑटो भी नहीं मिलता। इतना काम है, मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती। अब क्या करेंगे देवेन, कैसे मैनेज करेंगे? एक काम करते हैं ना, तुम भी कल साथ में कोर्ट चलना, ठीक है? तुम्हारे पापा ने एक बार कह दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आता। कल रिजल्ट के बाद ही तुम दोनों कोर्ट जाओगे। बस चुपचाप नाश्ता करो। क्यों बिना बात के अपने पापा को गुस्सा दिलाते रहते हो? नमस्ते मैम। MD रवि शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग मैम। अब हाँ ठीक है। इस बार 500 की लिस्ट में हमारे इंस्टीट्यूट से कम 15 बच्चे सेलेक्ट होंगे। देख लीजिएगा आप, क्योंकि हम हर बच्चे का हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ उनको इवैल्यूएट भी करते हैं। इस बार तो आपके बेटे ने भी जेई दिया है। इन 15 में से क्या उसका भी नाम आएगा? बिल्कुल, सही शिक्षा का उदाहरण हम अपने घर से ही देंगे। तभी तो लोगों का जो विश्वास है सरस्वती ट्यूटोरियल्स के ऊपर, वो और गहरा होगा। लगता है शेर सिंह का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है। चुपचाप टिफिन रखते हैं और निकल जाते हैं। ये प्लेट रखकर पानी दे दीजिए।
क्या बात है सर जी, आपके यहाँ के नौकर भी बड़े टिप टॉप हैं। खड़े हो। कौन से अखबार से? दैनिक उत्थान। दैनिक पतन होना चाहिए तुम्हारे अखबार का नाम। क्या देख के लगा कि वो नौकर है? कोई तमगा लगा हुआ था नौकर होने का? इन लोगों को इंसान की परख नहीं है, ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना है हमें। नहीं थे तुम्हारे अखबार में विज्ञापन। चलते बनो यहां से, निकलो। क्या बात है सर जी, आपके यहाँ के नौकर भी बड़े टिप टॉप हैं। कौन हो तुम? क्या पहचान क्या है तुम्हारी? जी हम गुंजन। गुंजन क्या? श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला। हम रवि शुक्ला यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हम, और लोग हमारी बीवी को नौकरानी समझ रहे हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, हमें पड़ता है। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी अकल का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर रहेगा ना तो लोग तुम्हें थोड़ी सी इज्जत देंगे, नहीं तो झाड़ू थमा देंगे तुम्हारे हाथ में। खाना खा लेंगे ना? मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये घुसा? हाँ? और आज के बाद मेरे सेंटर में कदम मत रखना। कोई जरूरत नहीं यहां पे आने की, समझी? मम्मी जी कहती है खाना नहीं, शेर सिंह कहते हैं यहाँ आना नहीं, कल को कोई कह देगा कहीं जाना नहीं। अरे तो क्या करे श्रीमती शुक्ला चुन्नी बाबू? चंपा जी बाबूजी। हाँ ये लो, आज मेरा पोता टॉप करेगा। क्या बात है, आज तो आपका कुछ अलग ही रुआब है। होगा क्यों नहीं, 35 साल पहले मैंने एक कोचिंग क्लास शुरू किया था। पता नहीं था कि मथुरा में सबसे बड़ा ट्यूटोरियल्स मेरा होगा, और फिर ये रवि ने तो पिछले 15 साल में मेरा छोटा सा सपना कहां से कहां पहुंचा दिया। बेटा जब बाप से आगे निकल जाए ना तो सर गर्व से ऊंचा तो होता ही है। हमारा रवि हमारा गुरूर है। आज अनुज टॉप करेगा तो ट्यूटोरियल को और 4 चांद लग जाएंगे। गुंजन भाभी, जैसे ही पता चला अनुज का रिजल्ट आने वाला है,
हम सारी मंडली वाली आ गई बधाई देने। अब तो 2 ग्लास लीजिए। हाँ आज तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है गुंजन। अरे रानी भाभी, हमारी मेहनत कहाँ, सारी मेहनत तो अनुज ने की है। हम तो बस उसे पढ़ाई के लिए 3 बजे उठा देते थे, उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे और उसकी सेहत का ध्यान रखते थे। यही तो सबसे बड़ा काम होता है गुंजन। मैं तो कहती हूँ अनुज की सफलता का सारा श्रेय तुम्हारा है बस। अच्छा चलो इसी बात पर ना कान्हा जी का एक अच्छा सा भजन गा दो। बस रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया? क्या आया रिजल्ट? पंद्रह बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे ट्यूटोरियल से। अरे वाह क्या बात है। लेकिन अरे लेकिन क्या? अनुज का नाम नहीं है इसमें। लग गई धारा। अब इन पर फिर से देखे ना। देखा है मैंने, जाहिल नहीं हूं मैं। रवि रैंक कौन सा है अनुज का वो बता। 60,023। कैसे एडमिशन होगा उसका आईआईटी में? ये कैसे हो गया? रवि इंटरनल टेस्ट में तो वो टॉप करता था ना। ये अनुज ये कैसे हुआ? एग्जाम्स में क्या हुआ था बताएगा? ये क्या बताएगा? एक भी बार कहा इसने कि एग्जाम खराब हुआ इसका? नाक कटा के रख दी है मेरी। आप लोग चले जाइए प्लीज, प्रेस रिलीज हम यहां से भेज देंगे। शांत हो जाइए, आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। तो यार तुम सब तुम्हारी गलती है। हमारी गलती? और नहीं तो क्या। आज तुम्हारा बच्चा फेल नहीं हुआ है गुंजन, आज तुम फेल हुई हो। एक मां फेल हुई है, एक मां फेल हुई है।
ये तुम्हारी सीमा रेखा है, इस रेखा को पार करने की कोशिश भी मत करना गुंजन। तो शाम को 6:30 बजे ट्यूटोरियल से वापस आऊंगा मैं। 6 बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाना। शेर सिंह के आने से पहले अगर अनुज कमरे में नहीं मिला ना। श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे दंगल टीवी पर।